देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर आदमी का अधिकार है कि वो अपनी बातों को जनता तक रखे, और जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि किसी के पार्टी के रैली में आप जाकर हंगामा करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ जनसुराज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों के बारे में कह रहा हूँ। क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी अपना कार्यक्रम करती है तो आपको अगर ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका केरासन तेल धीरे धीरे प्रशांत किशोर जी सुखा रहे हैं, तो भाई वहाँ जाकर उनको ना संभालिए जो आपसे भाग रहे हैं। आप प्रशांत किशोर जी की रैली में जाकर हंगामा कीजिएगा तो इससे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपका चाल चेहरा चरित्र 1990 से लेकर 2005 तक जनता देखी, उसके बाद आपको हटाकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लाई, तो 15 साल के जो जंगल राज का लोग कुछ भूल रहे थे, युवा लोग जो जिनको जानकारी नहीं थी इस बात की, क्यों आप अपने चरित्र और चेहरा को दिखा रहे हैं? क्यों ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपके नेता बदनाम हो? मैं तो इसे उचित नहीं समझता हूं, और जिनकी जो सोच है, जिनकी जैसी भावना होती है, वो प्रतिक्रिया उसी अनुसार करते हैं। इससे हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नेता वही होता है जो जनता के विचारों के ऊपर चले। और जनता की भीड़ आई थी वहाँ, भीड़ चाहती तो सबक सिखा सकती थी, लेकिन हमारे नेता जनसुराज के सूत्रधार हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जनता हैं, उन्होंने कोई व्यग्रता नहीं दिखाई। उन्होंने छोड़ दिया कि अच्छा देखे, अपना चेहरा दिखा दो भाई, तुम्हारा जो चाल चेहरा और चरित्र है वो भी तो उजागर होना चाहिए। क्या ये साजिश थी? देखिए, कुछ अति उत्साहित कार्यकर्ता होते हैं पार्टियों में, और उनका अति उत्साह था या उन्हें जो आरजेडी की तरफ से कोई निर्देश था, ये तो हमें पता नहीं, ये तो जांच का विषय है। ये भी तो हो सकता है कि आप लोग आरजेडी को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों को खड़ा करते होंगे, अभी के लोग आप पे हमला कर रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आरजेडी का छवि गुंडागर्दी वाला रहा है। राजकुमार जी, आपने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया, इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ? आपने सीधा कह दिया कि गुंडागर्दी वाला जिसका चरित्र है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? छवि रहा है, आप उसी छवि का फायदा उठाने के चक्कर में खुद के लोग को खड़ा तो नहीं कर दिए। हमको एक बात बताइए, अगर हमें खड़ा करना होगा तो हम गांधीवादी विचारधारा को लोग को खड़ा करेंगे। हम अंबेडकर जैसे विचारधारा को, संविधान के मानने वाले लोग जो बनाए हैं, उनको जो चाहते हैं उनको खड़ा करेंगे। ये जो आप चाल चरित्र और चेहरा बता रहे हैं, इनको खड़ा करने से क्या लाभ होगा? हमें एक बात बताइए, हम लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसुराज अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जनता के बीच जा रही है। हम लोग चाहेंगे कि आरजेडी का हम लोग प्रचार प्रसार करें? हमें ये बताइए आप। तो प्रचार में यही तो होती है कि दूसरे को बदनाम करके अपना नाम करना। अरे भाई, जो बदनाम है उसे क्या बदनाम करना? जनता जान रही, उसी को बदलाव के लिए ना जनसुराज पार्टी खड़ी हुई है। काफी कुमरा विधानसभा से दावा ठोक रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रही है? देखिए, जनसुराज की एक व्यवस्था है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हर विधानसभा में 7-8 प्रत्याशी जो कि चाहते हैं चुनाव लड़ना, वो अपना अपना काम करें, और 7-8 प्रत्याशी हर एक क्षेत्र में जाकर, कुमरार विधानसभा में कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं प्रत्याशी घोषित हो गया। प्रत्याशी घोषित जो हम लोग का दिशा निर्देश पार्टी के नेता का है। पहले था बदलाव सभा करना, 5 बदलाव सभा करना, उसके बाद अभी 50,000 लाभ कार्ड वितरण करना हम लोग को।
तो हर लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये जो प्रत्याशी की बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी उसके बाद वो जिसको देंगे, हम लोग सारे लोग एकजुट होकर उनका सपोर्ट करेंगे और कुम्हरार में जन स्वराज के झंडा को बुलंद करेंगे। बिहार की राजनीति में विकास, रोजगार, पढ़ाई में बात नहीं हो रही है, लेकिन गुंडागर्दी दिख रही है। जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में घुस कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, तोड़फोड़ की, मारपीट की, क्या कहेंगे भाई? इसमें देखिए, किसी के पार्टी के कार्यालय में जाकर आप तोड़ फोड़ करते हैं तो एक भारत के लोकतंत्र में कहीं लिखा हुआ नहीं। आप अगर आप गुस्सा हैं तो उसकी व्यवस्था है, आप उस मंच पर उठाइए। कोर्ट है, कचहरी है, हर जगह है। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो जनता के बीच लेकर जाइए। आपको अगर किसी चीज़ में बुरी लगी, आप उसके कार्यालय में जाकर हंगामा करें, ये तो उचित है नहीं। चाहे वो कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, भाजपा हो, जनसुराज, किसी पार्टी की बात में नहीं कहा। हम सब पार्टी को बोल रहे हैं कि किसी में एक चीज़ कम से कम नहीं होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन जहाँ तक हो तो जनता उसको स्वीकार करती है, नहीं तो आपका चेहरा भी उजागर कर देगी। आप भाजपा वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं उसको, आप ये नहीं है कि आपको ठप्पा मिल गया है कि आप बहुत अच्छे हैं। आप बीते दिनों भी एक वैसा ही वाकया हुआ था जब शिक्षा मंत्री आए थे बिहार और बाबू में भाषण दे रहे थे, तो उनको निकलने के दौरान काले झंडा दिखलाया गया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता, युवा मोर्चा कार्यकर्ता एनएसयू कार्यकर्ताओं पे मारते हैं और भारत माता की जय बोलते बोलते भी गाली देते हैं। देखिए, ये जो बातें चल रही है ये नहीं होनी चाहिए। काला झंडा दिखाना लोकतंत्र में अधिकार है। आप विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है कि आप काला झंडा दिखाते हैं। आपने दिखाया, ठीक है, वो देखे नहीं देखे उनका विचार है, आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया, लेकिन मारपीट वाली राजनीति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है और लोकतंत्र में इसे अशोभनीय बोला जाएगा। डीएम आवास के सामने ये वाकया होता है कि अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ईटा पत्थर उठा के मारने की कोशिश की गई थी। साफ वीडियो हर जगह वायरल है। देखिए, हमने बार बार कहा है, आप हर बार यही चीज़ पूछना चाहते हैं। भाई, जब सब चीज़ नहीं हो रहा है तब तो जनसुराज आया। जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, और जनता का सुंदर राज का मतलब होता है कि जब आप जनता का सुंदर राज बनाने की पहल करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। लोकतंत्र में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन है करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो शासन प्रशासन दोनों निरंकुश हो जाती है और उसके उत्पीड़न का शिकार जनता होती है।